विद्यार्थियों, आप लोग बीजगणित में द्विघात समीकरण और दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों को गणित में मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। मेंसुरेशन में आप लोगों को सर्वप्रथम लंब वृत्तीय बेलन के बारे में आपको जानकारी दूंगा। पहले आप यह समझ लें कि लंब वृत्तीय बेलन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई पाइप है या ड्रम है तेल वाला, इस प्रकार से जो भी आकृतियां होती हैं वो बेलन कहलाती हैं। तो बेलन की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसको समझने के लिए मान लीजिए कोई आयत ए बी सी डी है। अगर इस आयत को उसकी किसी एक भुजा के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार से जनित ठोस को बेलन कहते हैं। इसकी परिभाषा हो गई, यदि किसी आयत की एक भुजा को के परितः या किसी आयत की एक भुजा को अक्ष मानकर उसके परितः आयत को घुमाया जाए तो इस प्रकार से जनित ठोस को बेलन कहते हैं। बेलन के दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं। उनका तल जो है वृत्ताकार होता है और समतल होता है, और बगल के जो सिरे होते हैं वह वक्र होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका निकाल सकते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र माने जो टेढ़ा भाग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। और संपूर्ण पृष्ठ क्या कहलाता है। अगर वक्र पृष्ठ और दोनों सिरों का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से यह संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। संपूर्ण पृष्ठ का अर्थ आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जितने भाग में हवा लग रही है या जिनको आप स्पर्श कर लेते हैं वो पूरा भाग वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। तो वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए मान लीजिए कोई बेलन है और बेलन को आपने लंबवत काट दिया और उसके चारों तरफ कागज लपेटा हुआ है। तो जब कागज को आप फैलाएंगे तो इस प्रकार से आपको ए बी सी डी एक प्रकार का आयत के आकार का चित्र मिलेगा। अर्थात बेलन के चारों ओर जो लपेटा गया कागज है वह आयत है, आयताकार है, जिसकी लंबाई हो गई है इस बेलन की में जो वृत्ताकार भाग है उसकी परिधि, और इसकी चौड़ाई हो गई है आयत की जो बेलन की ऊंचाई है। तो यदि हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लें तो इस बेलन का भी वक्र पृष्ठ निकल आएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो सूत्र का निगमन करने के लिए हम निकाल लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। और आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई या आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, आधार की परिधि गुणित ऊंचाई। तो परिधि होता है, ये वृत्ताकार है तो परिधि हो जाएगा 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और ऊंचाई होती है एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच। यह बन गया आपका सूत्र।
बेलन के वक्र पृष्ठ का। इसको आप लोग ध्यान में रखिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr(h), जहां पर r बेलन की त्रिज्या है और h बेलन की ऊंचाई है। फिर बेलन का संपूर्ण ज्ञात करने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ और दोनों आधार का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं उसमें। तो वक्र पृष्ठ तो ज्ञात कर लिया आप लोगों ने 2πr(h), और दोनों आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, एक आधार का क्षेत्रफल होगा πr², क्योंकि आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² और उसका दुगुना कर दिया 2πr²। अब 2π और 2π यहाँ 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, तो 2πr कॉमन लेने पर हो जाएगा 2πr कोष्ठ में h प्लस r वर्ग इकाई। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2πr कोष्ठ में h प्लस r वर्ग इकाई। और तीसरा है बेलन का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। और आधार का क्षेत्रफल वृत्ताकार है तो πr² हो जाएगा और ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। इस प्रकार से 3 सूत्र हमने आपको बताया। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा 2πr(h) और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2πr कोष्ठ में h प्लस r, और बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा πr²h। अब इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हम बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर या प्रश्न के तौर पर अगर आप देखें तो एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। ये प्रश्न है। तो इसके लिए इसकी त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई भी दी गई है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πr(h) और मान प्रतिस्थापित करने पर हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान हो गया 22/7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 8। अब 7 से 7 कट गया तो 22 गुना 44 और 44 अट्ठे 352, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35, 352 वर्ग सेंटीमीटर। यह हो गया इसका वक्र पृष्ठ। इसी प्रकार से इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2πr कोष्ठ में h प्लस r। तो 2 गुणते 22/7 गुणते 7 कोष्ठ में 8 धन 7, 8 उसकी ऊंचाई है और 7 उसकी त्रिज्या है। तो 7 7 से कट गया तो 22 गुना 44 और 8 7 15 हो जाएगा, 44 गुणते 15 हो जाएगा। इसका गुणा करने पर 15 चौका 60, 15 चौका 60, 7 6 66, तो 660 घन सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार से बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 352 वर्ग सेंटीमीटर और बेलन का आयतन हो जाएगा 660 घन सेंटीमीटर। ध्यान रखिए इसमें कि क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ के लिए आप इकाई लिखेंगे वर्ग इकाई में, क्योंकि यह क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ, और आयतन के लिए इसकी इकाई आप लिखेंगे घन सेंटीमीटर। तो इस बात को ध्यान रखिए। और आप जो है बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना सीख चुके हैं। इस प्रकार से और सवालों को आप प्रयास करके लगावें, और अगले वीडियो में हम आपको पुनः कुछ सवालें इस प्रकार से बताएंगे, और जो कि दूसरे ढंग की सवालें होंगी तो उनको आप तैयार करेंगे, उनको आप लगाएंगे, और इसके बाद फिर हम आप लोगों को बेलन का आयतन ज्ञात करना बताएंगे। धन्यवाद।